हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, क्या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचिंग से रिलेटेड हो या फिर नॉन टीचिंग से रिलेटेड हो। अब हम टीचिंग से रिलेटेड देखते हैं। टीईटी, सीटेट, महाटेट, नेट, सेट, ये ऐसी परीक्षा है जिसके जरिए आप टीचर, प्रोफेसर बन सकते हैं। नॉन टीचिंग से रिलेटेड जो परीक्षा है, जैसे यूपीएससी, एमपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, सॉरी, एसएससी, सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये नॉन टीचिंग से रिलेटेड है, ये टीचिंग से रिलेटेड है। हमारे पास टारगेट था 2024, एक साल जा चुका है। एनालिसिस करिए कि 2024 में आपने टीचिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट है, टीटी पास किया है, सीटेट पास किया है, महाटेट, नेट, सेट। अब आप कहोगे भाई टीटी सीटेट हुआ, महाटेट होने का है, लेकिन अब आपका काम था जो टीटी का सिलेबस है, महाटेट का सिलेबस 50% एक जैसा है। देन उसके बाद नेट और सेट का एक पेपर महाटेट में है। स्टडी ऐसी करो कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी परीक्षा आए, क्वालिफाई होने का। हम लोग थोड़ा 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 पढ़ते हैं। ड्रीम बिग, सपना बड़ा रखो, और हार्ड वर्किंग एंड परसिवरेंस द की टू सक्सेस। सबसे पहले आप अपने खुद पर भरोसा रखो, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो काम कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ होना। कंसिस्टेंसी है आपके अंदर तो यू कैन चेंज एवरीथिंग। तो यहां पर सेट, नेट, महाटेट कोई भी परीक्षा आप निकाल सकते हैं एक साल की तैयारी पर। किसी भी परीक्षा को अगर आप 5 से 6 घंटे डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, एक वर्ष में आप ये परीक्षा निकाल सकते हैं। कुछ परीक्षा ऐसी है 2 महीने 3 महीने की तैयारी में निकालते हैं। अब महाटेट का सिलेबस 200 मार्क्स का है, तो इसको कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए। सीटेट को आप 3 महीने में निकाल सकते हैं, 2 महीने में भी निकाल सकते हैं। टीटी को आप 2 से 3 महीने में निकाल सकते हैं, लेकिन वैसा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ता है। लेकिन नेट है, सेट है, 1 ईयर तो आपको लगते हैं, चाहे आप 5 घंटे पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो, एक साल पूरा। हम लोग शोर मचाते कि मैं टीटी की तैयारी कर रहा हूँ, सी टेट की, महाटेट की, नेट की, सेट की, पहले शोर मचा देते और रिजल्ट आता, सब पूछते क्या हुआ। शोर मत मचाओ, आपकी कामयाबी शोर मचाएंगे। ऐसा एक साल सब चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, सोशल मीडिया, फ्रेंड, बस आपकी नोट्स और आप, तो देखो फिर आप रिजल्ट कैसे लगता है। देन यूपीएससी, एमपीएससी, रेलवे, बैंकिंग। यूपीएससी, एमपीएससी चलिए ये 2 इयर्स प्लान रहता है, कोई 3 ईयर में करता है, कोई 2 ईयर में, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे हैं 1 ईयर में आईएएस बन के दिखाए हैं और बनते हैं, लेकिन उसका गाइडेंस आपको 12 से होना चाहिए। 3 ईयर जब आपका ग्रेजुएशन चलता है, या 5 ईयर आपका जो भी पीजी वगैरह है, ग्रेजुएशन डिग्री आप मेडिकल इंजीनियरिंग में करते हैं, धीरे धीरे आप उसमें एनसीईआरटी, करंट अफेयर, रेफरेंस बुक कुछ फिनिश कर देते हैं। 1 ईयर में लास्ट में आप पूरा रिवीजन करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके पहले अटेम्प्ट में
आईएएस बन जाते हैं। एमपीएससी में भी ऐसी होता है। रेलवे, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, ये 6 मंथ कंसिस्टेंसी के साथ आपने किया है, निकाल सकते हैं परीक्षा। तो बात 2024 जा चुका है हमारा, 2024 जा चुका है। अब आ गया है 2025, और 2025 का टुडे इज फर्स्ट डे, आज पहला दिन है। आज डिसाइड करो खुद तो मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले टाइम निकालो, निकालना पड़ता। जब तक कि आप टाइम नहीं निकालेंगे, हम लोग इंतजार करते हैं नोटिफिकेशन किसी भी परीक्षा का, चाहे टीचिंग से रिलेटेड हो, नॉन टीचिंग से। अरे भाई, सिलेबस है अवेलेबल, सिलेबस पढ़ो, पीवाईक्यू देखो, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करो, टेस्ट देना शुरू कर दो। हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? फिर 2025 के महाटेट हो जाएगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएंगे, फिर इंतजार करेंगे 2026 में देखते, 27 में देखेंगे, 28 में देखेंगे, 29 में देखेंगे। एज बढ़ते जा रही है, इस पर भी ध्यान दो। और आपसे कम उम्र के लोग समय पर जल्दी आते हैं। कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंस के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी परीक्षा निकाल लेते हैं, और आप वहां के वहीं बैठे हो। तो अब आपको करना क्या है? आज डिसाइड करना है कि स्लॉट लो, मॉर्निंग में कितने घंटे पढ़ाई करना है, आफ्टरनून में कितने घंटे पढ़ना है, इवनिंग में कितने घंटे पढ़ना है, नाइट में कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप कोई जॉब नहीं करते, फ्री स्टूडेंट हो, रिलैक्स होके 10 घंटे, कितने, 10 घंटे पढ़ सकते हो, फ्यूचर आपका चेंज होगा। आप कुछ भी कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। 10 घंटे आप देखो स्टडी करके कंसिस्टेंसी के साथ, एक ही हफ्ता कितना चेंज आता है आपके अंदर। अब जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जिम्मेदारियां होती है, कई मैरिड लोग हैं, तो वो लोग 5 घंटे 24 आवर्स में से 5 घंटे अगर निकाल लेते हैं महाटेट के लिए, या फिर कोई इधर एसएससी सीजीएल बैंकिंग के लिए, आराम से वो भी परीक्षा पास कर सकते हैं, जॉब पर लग सकते हैं। फिर हम बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिली, तबीयत खराब हो गई, वो दोस्त की शादी आ गई थी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ब्लेम करते हैं। हम स्टडी नहीं करते। कई स्टूडेंट्स अपना समय स्पेंड कर रहे हैं कहाँ? सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर स्पेंड करो टाइम कब? जब आपकी स्टडी फुल हो चुकी है, रिलैक्स होना है, फ्रस्ट्रेशन दूर करना है, टायर्ड हो गए, टेंशन दूर करना है, मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में, तो इंटरटेनमेंट, कॉमेडी, सॉन्ग, जो भी मोटिवेशनल है, कोट्स, थॉट्स, आइडियाज, गुड लेक्चर्स, अच्छी स्पीचेस, तो देखो, सुनो, मोटिवेशन हो सकते हैं। तो फिर आपका रिजल्ट लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप डिसाइड करो, टाइम टेबल बना लो, कौन से समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किसको ऑनलाइन पढ़ना है, किसको ऑफलाइन पढ़ना है, सिलेबस कवर हो रहा क्या नहीं हो रहा। शाम में रिवीजन करो सोने से पहले, देख लो कि मॉर्निंग में मेरा ये मैथ्स का कोई पॉइंट छूटा है क्या, रीजनिंग में से कोई पॉइंट बाकी है, इंग्लिश ग्रामर में से कोई पॉइंट बाकी है, उसको टिक करो। बदलाव आ सकता है आपके अंदर।